वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड फैक्ट्स वीएन शर्मा। यदि आप 9, 10, 11 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या मैथ्स टीचर हैं या पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को मैथ्स में गाइड करने में सक्षम हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का हमारा विषय है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे पहले कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, पहले हम समझेंगे एलिवेशन का क्या अर्थ है। एलिवेशन का अर्थ है राइज यानी उठाव, और डिप्रेशन का क्या अर्थ है? डिप्रेशन का अर्थ है डाउनवर्ड्स यानी झुकाव। चलिए हमारे कंटेंट में आने वाली दो टर्म्स और हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। पहली टर्म्स है ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एनी सरफेस विच इज पैरेलल टू ग्राउंड कैन बी कंसिडर्ड एज इमेजिनरी ग्राउंड। दूसरी टर्म्स है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का हिंदी में अर्थ है दृष्टि रेखा। इसको समझने के लिए हमें लाइट के रूल्स को समझना होगा। लाइट का रूल है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। हम किसी भी चीज़ को देखने में समर्थ होते हैं रे ऑफ लाइट के माध्यम से। रे ऑफ लाइट एक इमेजिनरी लाइन है, इनविजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो रे ऑफ लाइट की ही तरह लाइन ऑफ साइट है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखेंगे, और ये इनविजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा क्वेश्चन ठीक होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की पोजीशनिंग ठीक की है या गलत की। यदि ये पोजीशन ठीक है तो हमारा क्वेश्चन ठीक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। यदि ये पोजीशनिंग गलत है तो 100% हमारा क्वेश्चन गलत होगा। बिकॉज दिस वीडियो इज मेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10th and 11th, so I would like that the students of class 9th, 10th and 11th should pay attention. So here we try to understand how to fix position of angle of elevation and angle of depression in figure. पहले हम समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन की पोजीशनिंग फिगर में किस प्रकार की जा सकती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग टू द टॉप ऑफ द टावर। अब इस केस में हम देखते हैं कि एक मैन है, एक व्यक्ति है जो ग्राउंड पर पॉइंट आर पे खड़ा है और टावर के टॉप बी को देख रहा है। तो हम यहाँ देखें कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन की पोजीशनिंग किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक नियम है, उसमें दो कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द रूल? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेड एट द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर स्टैंड्स। सो इस नियम के तहत हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर पॉइंट आर पे खड़ा है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट आर पे बनेगा। दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द अर्थ। तो हम देखते हैं लाइन ऑफ साइट बी आर और अर्थ यानी ग्राउंड ए आर पॉइंट आर पर मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों ही कंडीशन के हिसाब से एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट आर पे बनेगा, इसलिए एंगल बी आर ए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और हमने यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन की पोजीशनिंग फिगर में कर दी है। अब हम आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। यहाँ भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर एंड लुकिंग टू द कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ हम देखते हैं एक मैन है जो टॉप ऑफ द टावर बी पर खड़ा है और वो ग्राउंड पर पॉइंट आर पे खड़ी कार को देखता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की पोजीशनिंग किस प्रकार होती है। तो हमारा नियम है, नियम की पहली कंडीशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड एट द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर स्टैंड्स। इस नियम के तहत हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट बी पर बनेगा। दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड बिटवीन लाइन ऑफ साइट
एंड द ग्राउंड। और इस नियम के तहत हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट आर पे बनेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट बी आर और ग्राउंड ए आर पॉइंट आर पे ज्वाइन हो रही है। तो हम देखते हैं दोनों कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पॉइंट बी और आर पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। हम जानते हैं कि एनी सरफेस विच इज पैरेलल टू ग्राउंड कैन बी कंसिडर्ड एज ए इमेजिनरी ग्राउंड्स। सो हम यहाँ इमेजिनरी ग्राउंड्स बनाने की कोशिश करेंगे पॉइंट बी पर। इमेजिनरी ग्राउंड बनाने के लिए केवल हमें पॉइंट बी से ग्राउंड ए आर के पैरेलल लाइन खींचनी होगी। सो हमने ड्रा की बी क्यू एक लाइन पैरेलल टू ग्राउंड ए आर। अब हम अपने नियम को चेक करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड एट द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर स्टैंड्स, यानी पॉइंट बी। इसके हिसाब से पॉइंट बी पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द अर्थ और ग्राउंड। और इस नियम के हिसाब से भी एंगल पॉइंट बी पे बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी लाइन ग्राउंड बी क्यू और लाइन ऑफ साइट दोनों ही पॉइंट बी पर मिल रही है। तो हम देखते हैं इस प्रकार एंगल क्यू बी आर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। और ये एंगल क्योंकि फिगर के बाहर बना है, ट्रायंगल के बाहर बना है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमें यह करना होगा कि हमें इसकी वैल्यू को ट्रायंगल के अंदर शिफ्ट करना होगा। इसके लिए हम ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन से बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। और यहाँ पर एंगल क्यू बी आर और एंगल बी आर ए अल्टरनेट एंगल हैं। इसलिए एंगल क्यू बी आर की वैल्यू एंगल क्यू आर ए के बराबर होगी। और हम जो एंगल क्यू बी आर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसकी वैल्यू को ट्रायंगल के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा एंगल बी आर ए। इस तरीके से हम देखते हैं कि एंगल ट्रायंगल के अंदर शिफ्ट हो चुका है और हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन की पोजीशनिंग कर दी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। एक बहुत ही छोटी चीज़ है, और वो है एंगल और ट्रायंगल। बच्चे अक्सर एंगल का नाम देने में गलती कर देते हैं और ट्रायंगल का नाम लिखने में गलती कर देते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि एंगल के नाम को कैसे करते हैं, बनाते हैं, और ट्रायंगल के नाम को कैसे करते हैं। थैंक यू।